इस छोटी सी पहाड़ी पर अपना गर्वीला मस्तक उठाकर खड़े इस छोटे से किले का अपना गौरवशाली इतिहास है। इस किले पर राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के शासकों ने राज किया था। आज भी यह किला ठाकुर यशवंत सिंह मेड़तिया के अधिकार में है। मेड़तिया राठौड़ों के लिए कहावत है कि मरण में मेड़तिया और जान में उदा। यहाँ के वीर शासकों ने अपने से बड़ी बड़ी सेनाओं को चुनौतियां देकर इस कहावत को कई बार चरितार्थ भी किया है। मेड़तियों का इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि उन्हें मरने का कहीं कोई खौफ नहीं था। उनके लिए जीवन से ज़्यादा अपना स्वाभिमान व जातीय आन थी, जिसकी रक्षा के लिए वे मौत के मुंह में हाथ डालकर बड़े से बड़ा खतरा उठाने से भी नहीं हिचकते थे। इस किले व यहाँ के वीर शासकों से जुड़ी कुछ घटनाएं आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी ने अपने भाई बख्त सिंह द्वारा भड़काए जाने पर बीकानेर पर 2 बार हमले किए। दूसरे हमले के वक्त बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह जी जोधपुर की सेना का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। अतः उन्होंने जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह जी से मदद के लिए पत्र लिखा। जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी महाराजा सवाई जय सिंह जी के दामाद थे। अतः जयपुर के सामंत अपने दामाद के खिलाफ बीकानेर को सहायता देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन सीकर के राव राजा शिव सिंह जी की राय थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जोधपुर की शक्ति बढ़ जाएगी, जो राजस्थान के अन्य राज्यों के लिए खतरा हो सकती है। अतः शक्ति संतुलन के लिए बीकानेर की सहायता करनी चाहिए। सीकर के राव राजा शिव सिंह की राय को मानते हुए आखिर सवाई जय सिंह जी ने बीकानेर की सहायता का निर्णय लिया। वे अपने दामाद जोधपुर नरेश अभय सिंह को पत्र लिखकर बीकानेर से सेना हटाने का आग्रह किया। लेकिन अभय सिंह जी ने उनका आग्रह यह कहते हुए ठुकरा दिया कि राठौड़ों के आपसी झगड़े में उन्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। इस जवाब से क्रुद्ध होकर सवाई जय सिंह जी ने 20 हजारी सेना जोधपुर पर आक्रमण के लिए भेज दी। इसकी खबर मिलते ही अभय सिंह जी को समझ में आ गया कि अब सैनिक टकराव उनके हित में नहीं है। अतः वे बीकानेर से सेना का घेरा उठाकर जोधपुर चले आए और अपने ससुर महाराजा सवाई जय सिंह जी से अगस्त 1740 ईस्वी में एक संधि की। इस संधि की कई शर्तें राठौड़ों के लिए अपमानजनक थी, जिसे जोधपुर के कई सामंतों ने कछवाहों द्वारा राठौड़ों की नाक काटने की संज्ञा भी दी। यह संधि होने के बाद जयपुर की सेना ने बिना युद्ध किए जोधपुर से प्रस्थान किया। मार्ग में जयपुर की सेना ने परवत्सर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बखरी गांव के पास डेरा डाला। उस वक्त बखरी पर ठाकुर केसरी सिंह मेड़तिया राठौड़ का शासन था। ठाकुर केसरी सिंह जातीय स्वाभिमान से ओतप्रोत बड़े गर्वीले वीर थे। उनके किले में स्थित शीतला देवी का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त था। इतिहासकारों के अनुसार जब जयपुर की सेना का बखरी के पास पड़ाव था, तब नींदड़ के राव जोरावर सिंह ने झुंझलाकर कहा कि लगता है राठौड़ों का राम निकल गया, सो कछुओं की तोपें भी खाली ना करवा सके। लगता है मारवाड़ में अब राजपूती नहीं रही। यह बात वहां उपस्थित बखरी के किसी व्यक्ति ने सुन ली और उसने जाकर ठाकुर केसरी सिंह को बताया। हालांकि बखरी के इतिहास के अनुसार खुद केसरी सिंह उस वक्त उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने जोरावर सिंह की कही बात सुन ली। बस फिर क्या था, अपने जातीय स्वाभिमान व आन की रक्षा के लिए ठाकुर केसरी सिंह ने अपने कुछ सैनिकों के बल पर ही जयपुर की सेना को युद्ध का निमंत्रण भेज दिया और दूसरे दिन अपने किले से जयपुर की सेना पर तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई में बखरी किले को काफी नुकसान पहुंचा, पर 4 दिन तक चले युद्ध व कई सैनिकों के बलिदान के बाद भी जयपुर की विशाल सेना बखरी किले पर कब्जा नहीं कर पाई। बखरी के इतिहास के अनुसार जब जयपुर नरेश को पता चला कि किले में स्थित शीतला माता के आशीर्वाद के कारण किले को नहीं जीता जा सकता, तब देवी चमत्कार को मानकर जयपुर नरेश ने युद्ध बंद किया और देवी के चरणों में आकर भूल स्वीकार की और एक सोने का छत्र देवी के चरणों में चढ़ाया। इस तरह बखरी के ठाकुर केसरी सिंह जी ने राठौड़ों की जातीय आन व स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए निंदड़ के राव जोरावर सिंह की इस बात का जवाब कछवा सेना की तोपें खाली करवा कर दिया और साबित किया कि मारवाड़ की धरती कभी वीरों से खाली नहीं रह सकती।
ठाकुर केसरी सिंह जी जयपुर की तोपें खाली नहीं करवाते तो मारवाड़ पर सदा के लिए यह कलंक रह जाता। जयपुर सेना का गर्व भंग कर ठाकुर केसरी सिंह जी ने मारवाड़ की नाक बचा ली और यश कमाया। उनके यश को कवियों ने इस तरह से शब्द दिए के हरिया करनाल जे न जुड़तो जह सासू आ मोटी अवगाड़ रहती सिर मारू धरा। बखरी इतिहास के अनुसार विक्रम संवत 1687 में औरंगजेब गुजरात विजय से लौट रहा था, तब बखरी के ठाकुर दानीदास जी ने उसे भी युद्ध का निमंत्रण देकर रोका। तब दोनों के मध्य 5 दिन युद्ध चला। आखिर 5 दिन चले युद्ध में कई सैनिकों को खोने के बाद औरंगजेब को पता चला कि किले में शीतला माता के चमत्कार के कारण वह इस छोटे से किले को अधिकार में नहीं कर सकता। तब औरंगजेब ने देवी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और एक स्वर्ण छत्र मातेश्वरी की सेवा में अर्पण किया। अपने से कई बड़ी बड़ी सेनाओं से लोहा लेने वाले इस बखरी किले पर आज भी आक्रांताओं की तोपों के निशान देखे जा सकते हैं। आक्रांता आए और चले गए, पर बखरी का किला आज भी अपना गर्वीला मस्तक ऊपर उठाए शान से खड़ा है। आज भी आसपास के हजारों लोगों का किले में शीतला माता के दर्शनों हेतु तांता लगा रहता है। किले के वर्तमान स्वामी ठाकुर यशवंत सिंह राठौड़ के अनुसार देवी को चढ़ाए उक्त स्वर्ण कई बार हुई चोरियों में चोरी हो गए।